पर आप जवाब दे दें। देखिए, इस पर जवाब देने से पहले कुछ जो बातें हैं मैं वो रखना चाहूँगा, इसके बारे में ज़रूर बोलूँगा, अंत में बोलूँगा। देखिए, सबसे पहले क्या ना कि हम लोग तो इस चुनाव के लिए पूरे तरीके से कमर कस चुके हैं। इस राज्य सरकार में जो भ्रष्टाचार ने कीर्तिमान स्थापित किए, माननीय मुख्यमंत्री जी मिस्टर इंडिया की तरह 40 घंटे तक गायब रहे। जब राजभवन ने डीजीपी होम सेक्रेटरी को बुलाया, चिंता जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, तो उन लोगों ने भी कहा कि वो मुख्यमंत्री जी से कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। जब ईडी ने रेड किया था घर से और वो रात में घर से पिछले दरवाजे से निकल गए थे, तो उसके बाद राजभवन ने इस पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि भाई मुख्यमंत्री जी से कोई संपर्क नहीं है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और होम सेक्रेटरी का ये अपने तरह की पहली घटना थी आयुष कि एक मुख्यमंत्री राज्य के 3.5 करोड़ लोगों को उनके भाग्य पर छोड़कर 40 घंटे तक पता नहीं कहां चले गए थे। चलिए, अच्छी बात है, सकुशल वो रांची वापस आ गए। अब हम बात करते हैं, कोई भी पार्टी का जो आईना होता है वो 5 वर्षों काम करने का उसका मैनिफेस्टो होता है। जेएमएम ने अपने मैनिफेस्टो निश्चय पत्र में क्या कहा था, इन्होंने अबू आवास की परिकल्पना उसी समय की थी। मुख्यमंत्री जी सारे भाषणों में कहते थे कि सबके लिए अलग अलग रूम होगा, अटैच बाथरूम होगा, हस्बैंड वाइफ के लिए अलग रूम होगा, बच्चों का अलग रूम होगा। और अबू आवास की जो रियलिटी है वो आपके चैनल ने भी दिखाई। 2023-24 में 2 लाख घरों का आवंटन हुआ, जिसकी सिर्फ पहली किस्त आज तक जारी हुई है। और 2024-25 में इन्होंने 2.5 लाख घरों के योजना बनाई है, उसका तो एक भी किस्त जारी नहीं किया। अबू आवास में कोई भी अबू आवास बनकर तैयार नहीं हुआ। तैयार भी कैसे होगा साहब, आपने सिर्फ एक किस्त जारी की है और उसके बाद भी अबू आवास में बहुत भ्रष्टाचार के और बिचौलियों के आरोप लगे। इसके बाद इनकी पेट्रोल सब्सिडी योजना की याद करें, 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी, उसका तो इन्होंने बजटरी आवंटन भी बंद कर दिया। अब तो बजट में उसके लिए कोई आवंटन भी नहीं आता, उस योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया। तो ये जो तमाम योजनाएं हैं इनकी, ये हवाई योजनाएं हैं। और अगर आप देखें, बेरोजगारों को 5,000 रुपया, ग्रेजुएट्स को 7,000 रुपया, बेरोजगार को जो पोस्ट ग्रेजुएट थे इनका देने का वादा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा कि कई प्रखंडों में ये देना शुरू हो गया है। हम तो आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो बता दे कि किन बेरोजगारों को मिल रहा है, क्योंकि हमारी भी यही जानकारी है कि कल्याण विभाग ने तो इस मद में राशि भी नहीं दी है इस बजट में। तो जाहिर तौर पर ये पूरे तरीके से फ्लॉप है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैया सम्मान योजना की बात करते हैं। चलिए, अगर ये अच्छे नेक विचार से देते तो ये अच्छी बात होती, पर ठीक चुनाव के ठीक पहले अगर इनको ये याद आ रहा है तो साफ ये पूर्णतः चुनावी स्टंट है। और इन्होंने क्या वादा किया था अपने निश्चय पत्र में, महिलाओं के अधिकार वाले में, कि हर एक महिला को चूल्हा खर्च में 2,000 रुपए देंगे, हर एक परिवार को, गरीब परिवार को 6,000 रुपए प्रति माह देंगे, 72,000 रुपए साल का। यानी आयुष 2,000 और 6,000 को जोड़े तो एक गरीब परिवार को मिनिमम 8,000 रुपए देने का माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा था। और मिल कितना रहा है साहब, मिला भी नहीं। अभी तो फॉर्म भरवा रहे हैं 1,000 रुपए प्रति माह का। और देखिए, फॉर्म में भी टेक्निकलिटी कितनी है, इसको पिछले चाहे डिबेट में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें इन्होंने क्या कहा, 48 लाख लोगों से फॉर्म भरवाएंगे। आयुष, फॉर्म की संख्या पे मत जाइएगा, क्योंकि अभी फॉर्म भरा जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। कौन लोग उसके जो आवेदक हैं, जो अर्हता प्राप्त करते हैं, उनको छांटा जाएगा, उसके बाद ही राशि का आवंटन होगा। तो सिर्फ फॉर्मों की संख्या पे हम नहीं जाते। इन्होंने क्या कहा कि जितने अनुबंध कर्मी हैं उनको ये या उनके रिश्तेदार कोई भी इस सहायता राशि का प्रयोग नहीं कर सकते, मैया सम्मान योजना का। वो आपके चैनल ने भी पिछली बार दिखाया था, मैंने भी उसको दिखाया था, सरकार का पीआरडी का जो प्रेस रिलीज था। यानी जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है जिनको बहुत छोटा मानदेय मिलता है, अब उनके रिश्तेदार भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इनकी संख्या भी कई हजार में है। अगर आप बात करें सहायक पुलिसकर्मियों की साहब, तो उनको भी 10-12 हजार रुपए का वेतन है, उनकी संख्या भी कई हजार है साहब। उग्रवाद से लेकर वो पुलिस ऑफिस तक संभाल रहे हैं, उनके भी रिश्तेदार कोई नहीं कर सके। कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई भी जो अनुबंध कर्मी है सरकारी नौकरी में जो है, उसकी बात छोड़ दीजिए, अनुबंध कर्मी भी अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। यानी अप्लाई तो आप कर सकते हैं लेकिन स्क्रूटनी में छट जाएंगे। तो मैया सम्मान योजना में अगर इन्होंने इतनी टेक्निकलिटी नहीं दी होती, और एक क्या प्रोविजन छोड़ दिया साहब कि एफिडेविट करना होगा। एफिडेविट में 100-200 रुपए अलग से खर्च होगा कि मेरा कोई इनकम नहीं है, ये एफिडेविट, ये क्यों इसको इतना टेक्निकल बना दिया है। ये पेट्रोल वाली योजना कहीं हशरों का आयुष, क्योंकि पेट्रोल योजना में इन्होंने क्या कहा, ड्राइविंग कार्ड को, अपना जो लाइसेंस कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक कीजिए, आधार कार्ड को पोर्टल पे अपलोड कीजिए, हर एक महीने के बिल का आप व्हाट्सएप करके अपलोड कीजिए, और वो योजना टाइट फिक्स हो गई। सरकार अच्छे काम करे, हम सहायता करने को तैयार है, लेकिन इस सरकार की तो नियत में ही संदेह है पहले दिन से ही। अच्छा, अलका लामा जी ने ज्ञापन दिया कि भाई महिला थाना की संख्या बढ़ानी चाहिए। इनके निश्चय पत्र में महिलाओं के अधिकार में है कि 3 लाख महिलाओं पर एक थाना बनाएंगे। क्या हुआ उसका साहब,
ये सरकार पूर्णतः लूट खसोट में लगी रही। 8,000 रुपए, 2,000 चूल्हा भत्ता और 6,000 रुपए गरीबों को जो मिलना था, 8,000 रुपए के जरिए आप 1,000 रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं। वो भी फॉर्म कब देंगे, फॉर्म की स्क्रूटनी कब करेंगे? 40 लाख फॉर्मों की स्क्रूटनी करना कोई आसान बात नहीं है। और सिर्फ चुनाव के महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले लाकर आपने ये दिखा दिया कि आपके लिए महज चुनावी स्टंट है। साहब, आप कहते हैं कोरोना में कार्य नहीं हुआ। कोरोना में कैसे कार्य नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी के लिए जो शौक है, बड़ी चीज है साहब। मर्सिडीज से मर्सिडीज बेंज से रेंज रोवर पे चले गए, रेंज रोवर से BMW पे चले गए। ये गाड़ियां खरीदाती गई। मंत्रियों के लिए सोना बात वाले जो बंगले हैं, इसी कोरोना काल में स्वीकृत हुए। मुख्यमंत्री जी का माइनिंग लाइसेंस उनकी पत्नी के नाम पर, उनकी साली के नाम पर, उनके विधायक प्रतिनिधि की पत्नी के नाम पर, उनके भाई के नाम पर जमीन और खनन के आवंटन इसी कोरोना काल में। तो कैसे कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही है? हाँ, लेकिन अबू आवाज की बात करें तो कहेंगे नहीं साहब, कोरोना काल था, कैसे काम करते? ये सारे आवंटन इसी कोरोना काल में हुए हैं आयुष। तो जाहिर तौर पर करप्शन और इस सरकार का फेल्ड मैनिफेस्टो हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा होगा और इन सारे मुद्दों को लेकर हम एक्सपोज करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 10,000 करोड़ हमने जनता को दिया, कब दिया? अब यह बताना चाहिए उनको। अब मैं बात करता हूं 1,26,000 या 36,000 करोड़ जो भी ये बकाया राशि की बात करते हैं। हमने कई बार कहा साहब, मुख्यमंत्री जी वर्षवार दे कि क्या शिबू सोरेन जब कोयला मंत्री थे उस समय भी कोयला का कोई राशि बाकी था, कोयला का रॉयल्टी का, या उसके बाद का, या उस समय का, या माननीय शिबू सोरेन जी ने कोयला मंत्री रहते इस राशि को लाने के लिए क्या कहा था? आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री वित्त ने अपने विधानसभा में भाषण में कहा है, जो प्रोसीडिंग का हिस्सा है, कि केंद्र सरकार जीएसटी में हमें भरपूर सहयोग करती है, केंद्र सरकार से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल पे बहुत गंभीरता से ये विधानसभा के प्रोसीडिंग का ये बात आपको बता रहा हूं। तो ये माननीय वित्त मंत्री कुछ कहते हैं, उसके बाद इनके जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं वो कुछ और कहते हैं। तो आखिर ये राशि अगर है तो आप बताइए ना, वर्षवार किस विभाग में कितना है, जवाब हम मदद करेंगे। लेकिन शिबू सोरेन जी के समय भी कितना बाकी था, ये बताना चाहिए। जी जी अरुण।